अब नीट का पहला चैप्टर जो था हमारा मूल कॉन्सेप्ट, तो उसके क्वेश्चन अब हम करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमने पहला चैप्टर हिंदी में पढ़ा है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसी को इंग्लिश में बोलेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको देखते हैं। जितना अगर आपने चैप्टर को सही से पढ़ा है, समझा है, तो सारे क्वेश्चन निकलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट से। तो नीट के ये चैप्टर है और नीट का ये MTG अंसाल है, इसी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और अगर आपने मेरे पढ़ाए चैप्टर को अच्छे से समझा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जो हमारे पास द्रव्य है उसकी क्या अवस्थाएं हैं, उसके क्या गुणधर्म हैं और उनका मेजरमेंट यानी उनका मापन। पहला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ। ये कह रहा है डायमेंशन का मतलब विमा, प्रेशर का मतलब दाब। तो कह रहा है कि दाब की जो विमा है इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से किसके समान है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो प्रेशर यानी दाब बराबर होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देयर फोर डायमेंशन ऑफ प्रेशर, इसलिए प्रेशर की विमा क्या होगी, तो फोर्स में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी F इक्वल टू m इंटू A। यम द्रव्यमान है, ए त्वरण। अब यम द्रव्यमान को कैपिटल M लिखते हैं बीमा जब लिखते हैं, और ये हमारा एक्सीलरेशन है, त्वरण है। एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ ए मतलब त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को हम L लिखते हैं और पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड को टाइम यानी टाइम को T लिखेंगे और स्क्वायर है तो T स्क्वायर होगा, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो T स्क्वायर T की पावर -2 हो जाएगा, यानी हमारी फोर्स की विमा आ जाएगी mLT-2। ये वही चीज यहाँ पर लिखा है। अब इसी प्रकार एरिया को, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई को भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे। अब लंबाई को इंग्लिश में लेंथ लिखते हैं, इसीलिए L से डिनोट किया गया। अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणा है और लंबाई और चौड़ाई दोनों को मीटर से नापते हैं, इसलिए L इंटू L हो जाएगा, यानी L स्क्वायर होगा। ये ऊपर चला जाएगा तो एक L से एक L कट जाएगा, या ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा, यानी mL इनवर्स T-2। ये प्रेशर यानी दाब की विमा हो जाएगी। अब बीमा को देखो बॉक्स में लिखते हैं, इसने बॉक्स में नहीं लिखा, आप बॉक्स में लिखिएगा, ऐसे बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो बीमा है वो हमारी ऊर्जा प्रति एकांक आयतन पर निकालना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब प्रति में, वॉल्यूम यानी हमारा आयतन रहेगा, इसलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी बटे वॉल्यूम लिखा है। अब एनर्जी की अगर हम बीमा निकालें तो
किसी भी तरीके निकाल सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, mgh होती है। तो m हमारा कैपिटल M हो जाएगा, g त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, अभी त्वरण की हमने LT-2 निकाली थी, तो LT-2 हो जाएगी। और हाइट को मीटर से नापेंगे तो ये भी L हो जाएगी। अब L का L से गुणा होगा तो L² हो जाएगा, यानी ml² T-2, वही देखिए यहाँ पर लिखा है। अब ये सब चीज़ हम बार बार निकाल के नहीं बताएंगे, अभी बता रहे हैं, फिर आप लोग निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई को भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेंथ से डिनोट करेंगे, लेंथ माने लंबाई, तो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो सब मीटर में नापेंगे, इसलिए L इंटू L तो L³ हो गया। ये ऊपर जाएगा तो L से L² से L² कट जाएगा, एक L ऊपर जाएगा तो ml-2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी मापन में अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, मेजरमेंट का मतलब मापन। तो कह रहा है गिवन द नंबर, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर। कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 3 नंबर्स इज, इन तीनों नंबरों में सिग्निफिकेंट फिगर यानी हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक। बार बार हम जब पढ़ा रहे थे तो इंग्लिश में भी बोले हैं, इसलिए बार बार हिंदी में बोलने की जरूरत ना समझिए, बल्कि प्रयास करिए कि इंग्लिश में आपको आने लगे। तो देखिए हमने बताया था कि जितने भी बिना शून्य वाले अंक हैं, नॉन जीरो नंबर, वो सब सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हमने बताया था कि दशमलव के बाईं ओर वाले जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे जब तक कि कोई नॉन जीरो यानी बिना जीरो वाली अंक ना हो। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जीरो के बाद अंक नहीं है, इसलिए जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। ये जीरो इसलिए लिखा गया है कि अगर आपकी आंख कमजोर हो तो कहीं भूल से दशमलव न दिखे तो ये जीरो से समझ जाएं कि इधर जीरो बेमतलब क्यों लिखा गया, इसका मतलब कहीं दशमलव लगा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक जीरो पहले नहीं है तो जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। वो इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि हमने बताया था कि दशमलव के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है यानी शून्य के अलावा नंबर है उनके पहले जीरो है तो वो हमारा जीरो लगाना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 3 अंक हो जाएंगे, जबकि दशमलव 4 अंक बाद है तो 4 अंक बाद कैसे लगाएं, तो जायज़ सी बात है कि हमको जीरो लिखना पड़ेगा, इसलिए ये भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो कह रहा है इसमें सब में सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। दशमलव के इधर वाला जीरो नहीं गिना जाएगा तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, और दशमलव के इधर वाला भी जीरो नहीं गिना जाएगा क्योंकि इधर कोई बिना शून्य वाला अंक नहीं है, इसलिए ये भी जीरो नहीं काउंट होगा, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। तो सब में 3 ही सार्थक अंक होंगे। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें सॉल्यूशन में दिया गया जीरो प्लेस्ड लेफ्ट टू द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। जीरो जो लेफ्ट का मतलब बाईं तरफ है किसी नंबर यानी अंक के, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाएगा। देयर फॉर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर ऑफ इतना 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 आर सेम दैट इज 3। इसलिए इन तीनों संख्याओं में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं उन पर अब ये क्वेश्चन है।
कह रहा है इक्वल मासेज ऑफ H2O2 एंड मीथेन, मीथेन का मतलब CH4 हैव गिवन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन आइडेंटिकल कंडीशन। कह रहा है कि बराबर द्रव्यमान H2O2 और मीथेन का किसी कंटेनर, जैसे आप डिब्बा में कांच के बर्तन में आप खटाई रखते हो, उसी अचार रखते हो, तो उसी तरह कंटेनर में इसने H2O2 और मीथेन को रख दिया गया, जिसका आयतन यानी वॉल्यूम V है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और कंडीशन आइडेंटिकल है यानी समान ताप और दाब है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस H2O2 मीथेन वुड बी, तो कह रहा है कि अब कंटेनर में H2O2 और मीथेन का वॉल्यूम मतलब आयतन क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आवागाद्रोज हाइपोथेसिस रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर नंबर ऑफ मोल। हमने पढ़ा था कि आवागाद्रो ने बताया था कि एक मोल में 6 × 10⁻⁻23 अगर एलिमेंट है तो परमाणु होते हैं, कंपाउंड है तो अणु होते हैं। तो उन्हीं आवागाद्रो की हाइपोथेसिस यानी संकल्पना में रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इक्वल द रेशियो ऑफ दियर नंबर ऑफ मोल। हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल का है या आइडेंटिकल कंडीशन में यानी समान ताप और दाब पर कहे तो 22.4 लीटर वॉल्यूम में एक नंबर ऑफ मोल गैस का एक ही होगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मतलब आवागाद्रो की संकल्पना के आधार पर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेज, जो गैस के आयतन का रेशियो है, अनुपात है, विल बी इक्वल समान रहेगा टू द रेशियो ऑफ दियर नंबर ऑफ मोल, उसके नंबर ऑफ मोल के। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो द नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल हमने बताया था, नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू W/M यानी मास बटे मोलर मास। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान बटे अणु भार लिख दिया। अब NH2 नंबर ऑफ मोल H2 के कितने होंगे, तो उसका भार बटे उसका मोलर मास यानी कितना अणु भार है। तो एक H के लिए 1 होता है तो 2 के लिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए तो 1 का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। मीथेन के लिए C का 12 है, H 4 है तो 12 4 16 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो बटे 16 हो गया। अब ये हमारा नंबर ऑफ मोल में चेंज हो गया। अब देखिए सो द रेशियो इज, इसलिए अब अनुपात क्या होगा, W/2 हो जाएगा, W/32 और W/16। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, तो अगर हम इसको सरल करेंगे तो सब में जो ज्यादा है उसका, जो ज्यादा है उसका भाग दे देंगे। तो 2/32 होगा तो 1/16 आ जाएगा। 32/32 होगा तो 1/1 आ जाएगा। 16/32 होगा तो 1/2 आ जाएगा। यानी 1/16, 1/1 और 1/2। अब ये जब उलट के ऊपर जाएगा तो ये 1/16 तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 1/1 तो 1 ऊपर चला जाएगा। 16/32 में 1/2 आया था तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 16 1 2 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas C3H8। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे चलता है क्रम। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तब ये बातें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अभी बस इतना समझिए कि प्रोपेन गैस का फार्मूला C3H8 होता है। तो कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना आयतन माप करके लेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm दाब पर
पूरी तरह 1 लीटर प्रोपेन गैस को जला दे, बर्न कंप्लीटली, पूरी तरह जला दे, मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन, जबकि इसको भी नापा गया है ऐसी ही सेम कंडीशन में जिसमें ऑक्सीजन को नापा गया। तो हमने बताया था कि दुनिया की किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ 2 चीज से बना हुआ कोई कंपाउंड या यौगिक है, तो अगर उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। अब देखिए वही बनेगा। तो चौथा क्वेश्चन है, तो देखिए प्रोपेन यानी C3H8 को जलाया गया है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O बन गया। पानी भी वेपर के फॉर्म में बनेगा, CO2 भी गैस के फॉर्म में, O2 भी गैस है, C3H8 लिक्विड हो सकती है या गैस जो भी हो। तो अब जो है हमने बताया था कि जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो 1 मोल C3H8 कहें या 1 आयतन H कहें, एक ही बात है, हमने पीछे पढ़ाया है और बताया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 वॉल्यूम यानी 1 आयतन, यहाँ 5 आयतन, यहाँ 3 आयतन, यहाँ 4 आयतन। अब देखो जब क्वेश्चन हम लिखेंगे तो C3H8 प्लस ऑक्सीजन में जलाया गया तो CO2 प्लस H2O लिखेंगे। ये जो पहले लिखा है हमें नहीं पता होगा, तो ये हमको बैलेंस करना पड़ेगा अपने दिमाग से। बैलेंस करने के लिए NCERT पढ़ाते समय हमने बताया है, फिर से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए H8 है, हमने पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे तो इधर 3 कार्बन है, इधर CO2 लिखेंगे तो 1 ही कार्बन है। अब इधर 3 इधर 1, तो इधर भी 3 करना है तो 3 का गुणा कर दिया गया। अब जब इधर 3 का गुणा कर दिया गया तो 3 दूनी 6 और 4 1 कम 4, तो 6 और 4 10 ऑक्सीजन दाहिनी तरफ हो गए। इधर ऑक्सीजन 1 ही है तो इसको भी 10 करना है, इसलिए 5 का गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10 हो गई। ऑक्सीजन के एक जो अणु था, अब 10 5 अणु या 10 परमाणु हो गए। अब देखिए अब हाइड्रोजन इधर 8 है तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो H2O लिखा था, तो H2O में हाइड्रोजन 2 थे, इसको 8 करना है तो 4 का गुणा कर दिया गया तो 8 हो गए। तो अब इस हिसाब से इसने 1 वॉल्यूम ये लिख लिया, 5 वॉल्यूम ये, 3 वॉल्यूम ये, 4 वॉल्यूम ये। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, इस समीकरण के आधार पर, इक्वेशन मतलब समीकरण, 1 वॉल्यूम और 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, 1 आयतन कहे या 1 लीटर ऑफ प्रोपेन यानी C3H8 रिक्वायर्ड 5 वॉल्यूम और 5 लीटर ऑफ O2 टू बर्न कंप्लीटली। 5 वॉल्यूम या 5 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है 1 आयतन C3H8 यानी प्रोपेन को जलाने के लिए, ये कह रहा है। तो हमारा 4 का ए आंसर सही हो जाएगा, 5 लीटर, यानी 1 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए 5 लीटर हमको मीथेन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलाटाइल गैस, वोलाटाइल का मतलब वाष्पशील, जो भाप बनाए, अपॉन वेपराइजेशन गिव 45 ml ऑफ वेपर एट NTP। 0.24 ग्राम कोई वाष्पशील गैस है, उसको जब वाष्पित किया जाता है तो 45 ml वाष्प यानी वेपर देती है एट NTP, समान ताप और दाब पर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो कह रहा है कि उस पदार्थ, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, वेपर मतलब वाष्प, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो उस पदार्थ का वाष्प घनत्व कितना है। हाइड्रोजन की डेंसिटी यानी घनत्व हमको दे दिया है क्वेश्चन में 0.089 ग्राम पर लीटर। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो वेट ऑफ गैस, गैस का द्रव्यमान हमको दे दिया है कितना, 0.24 ग्राम, जो भी था गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, आयतन दे दिया है 45 ml, हमने देखा।
तो इसको हमने लीटर में बदल लिया तो 0.045 लीटर आ जाएगी। एंड डेंसिटी ऑफ H2 का घनत्व दे दिया है 0.089 ग्राम पर लीटर। अब वेट ऑफ 45 ml ऑफ H2। अब अगर हमें, अब देखिए वेपर डेंसिटी का ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया कि देयरफॉर वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व जो होता है वो होता है वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो देयरफॉर वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। जो भी अनिश्चित सर्टेन मतलब जो हमको दिया गया है उस वॉल्यूम, उस सब्सटेंस मतलब पदार्थ का वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और जो सेम वॉल्यूम हमको दिया गया है हाइड्रोजन का उसका वेट। अगर ये रख दें तो हमारे पास जो है वाष्प घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए 45 ml H2 का वेट यहाँ निकाला जा रहा है, क्योंकि फार्मूले में वेट की जरूरत पड़ेगी। तो वेट ऑफ 45 ml ऑफ H2 इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन V। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। तो घनत्व गुणे आयतन कर दिया। वॉल्यूम डेंसिटी मतलब घनत्व और ये आयतन। तो ये हमारा जो है डेंसिटी हमको दिया है इतना है और वॉल्यूम दिया है इतना, तो गुणा कर दिया तो आ गया 4.005 × 10⁻³ ग्राम। इसको निकालेंगे तो इतना ग्राम आ जाएगा। अब ये फार्मूला देयरफॉर वेपर डेंसिटी के फार्मूला, इसी में वैल्यू रख देंगे। तो हमने वैल्यू रख दिया, जो तत्व दिया गया था उसका 0.24 ग्राम था और हाइड्रोजन का 4.005 × 10⁻³ ग्राम निकाला, तो आंसर आ गया 59.93। तो 59.93 यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ट्रायल के लिए आज 5 क्वेश्चन, फिर इसके बाद अभी सिंपल हम बता रहे हैं, आगे थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे क्योंकि इतना धीरे पढ़ाने पे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सारे, टाइम भी है 1 साल के अंदर। तो अब आगे के क्वेश्चन हम कल पढ़ाएंगे।